बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेसन में हमने 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इज देयर एनी सेट, क्या कोई ऐसा सेट है विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। तो इफ सो नेम दैट सेट, अगर ऐसा है तो उस सेट का नाम बताएं। तो जो नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, उसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, क्योंकि वो खुद भी अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है, नल सेट या एम्प्टी सेट। तो ये इसका आंसर होगा। आंसर मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आंसर यस, एम्प्टी सेट is empty or null set or void set, तीनों एक ही हैं। have no proper subset, यानी एम्प्टी और नल, इन दोनों का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ये क्या होगा, ये खुद अपना इम्प्रॉपर सबसेट ही होंगे। it will be improper subset of itself, ये अपना खुद ही improper subset होगा, because it has no member, because it has no member। जब कोई मेंबर ही नहीं होगा तो आपको पता है कि सबसेट क्या होते हैं। नंबर ऑफ सबसेट फार्मूला है, नंबर ऑफ पावर सेट्स का जो फार्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ पावर सेट का फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m। अब क्योंकि मेंबर 0 है तो m की जगह क्या आ जाएगा, 0। किसी चीज की पावर भी 0 होगी तो वो क्या होगा, 1। तो 1 जो है, यानी 1 इसका सबसेट, यानी इसका एक ही सबसेट आएगा, एक ही नंबर ऑफ सबसेट होगा, और वो ये खुद ही होगा और वो इम्प्रॉपर होगा, तो प्रॉपर कोई नहीं होगा। तो ये आप समझ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह कि यस, एम्प्टी और नल सेट or void set has no proper subset, it will be improper subset of itself because it has no member, कोई मेंबर नहीं होता। तो इसलिए ये नल सेट या जो खाली सेट है वो आप लिखते हैं। सो और 5
प्रॉपर सबसेट, क्योंकि एक ही नंबर, एक ही उसमें कोई मेंबर तो होता नहीं, तो ये खुद ही अपना जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है, तो प्रॉपर कोई नहीं आएगा, नो मेंबर जी। ये इस तरह से ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, what is the difference between, what is the difference between एक सेट है आपके पास ए बी सेट है, यानी ऐसा सेट है जिसमें दो मेंबर हैं, और एक दूसरा सेट है एंड एक दूसरा सेट है ए बी। तो ये ए बी जो है ये टू मेंबर्स हैं, इसके ए एंड बी टू मेंबर्स वाला सेट है, जबकि ये सिंगल टोन सेट है, क्योंकि ये दरमियानी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आपको बज़ाहिर दो मेंबर नजर आते हैं, लेकिन जब इसको दरमियानी ब्रैकेट में लिख दिया तो ये एक मेंबर जो है वो शो होगा, ए बी का दोनों मिलके एक मेंबर शो करेंगे। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर इसका ये होगा, सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन ये होगा कि ए बी, ये जो ए बी है इज a set with two members, two members A and B, A and B, A and B two members गिने जाएंगे, while जबकि ए बी is a single tone set, सिंगल टोन यानी हैविंग वन मेंबर, ये ए बी एक मेंबर काउंट होगा, ये सिंगल टोन सेट है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 6, what is the number of elements of the power sets of each of the following sets? What is the number of elements, number of elements of the power set, of the power set of each of the following set, of each of the following sets।
यानी ये कुछ सेट नीचे दिए हुए हैं, तो उसमें उनके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे ये आपने बताने हैं। ये कुछ नंबर्स नीचे दिए हुए हैं, आपने बताना है कि अगर इनका हम पावर सेट बनाएं तो उसमें कितने पावर सेट जो है, नंबर ऑफ पावर सेट्स कितने आएंगे। वो व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कितने एलिमेंट्स होंगे, उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये पहला फर्स्ट है, ये है एम्प्टी सेट। तो लेट ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट आ जाए अगर, तो पावर नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हो जाएगा P इंटू ए। पावर सेट ऑफ ए में कितने होंगे, 2 रेज़ टू पावर m, वेयर m इज द नंबर ऑफ मेंबर्स, क्या कितने मेंबर हैं। अब ये एम्प्टी सेट है, एज दिस सेट इज एम्प्टी, ये एम्प्टी है, तो इसका मतलब है कि ये खाली है, इसमें कोई मेंबर नहीं है, तो m क्या होगा, 0। तो हम क्या करेंगे, यहां m की जगह क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। m की जगह 0, 2 रेज़ टू पावर 0, तो ये किसी भी चीज की पावर जो है 0 होगी तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इस सेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 1। 1 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट का आंसर 1 आ जाएगा। सेकंड का आप देख लें, सेकंड में 0 1, ये सेट जो है 0 और 1 है। आपने इसको देखना है, लेट ए इज इक्वल टू 0 1 और n p इंटू ए इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m। ये फार्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू होता है 2 रेज़ टू पावर m। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m। तो यहां इसमें कितने मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 2, ये कितना आ गया, 4। तो इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, इसके पावर सेट में 4 एलिमेंट्स होंगे। इसके बाद नंबर 3, इसका नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3 ये आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें भी जब हम फार्मूला लगाएंगे, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए के पावर सेट में
कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हमने लिखना है p इंटू ए इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m। m का मतलब है मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 7। तो ये कितना आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 7 जो है वो 128 आ जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 7 128 आ जाएगा। आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके 2 रेज़ टू पावर 7 मीन्स 7 टाइम्स, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 3 8 होता है, 4 जो है वो 16 होता है, और 5 32 होता है, 6 64 होता है, और 7 128 हो जाएगा। ये इस तरह ये थर्ड पार्ट भी इसका कंप्लीट हुआ। फोर्थ आप देखें कि फोर्थ पार्ट में क्या है, ये है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है 0 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल इसमें 8 मेंबर बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये let a is equal to 0 1 2 नहीं लिखा हमने, 2 भी लिखना है, 1 2 3 4। ज़ीरो 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7। तो ये कितने बन जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये n number of elements in the power set of a is equal to 2 raised to power m, और 2 raised to power m जो है ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपने याद करना है। फार्मूले हमेशा की होते हैं, उनको याद करना है आपने। तो n ये आगे कर देता हूं इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 8 हो जाएगा। 8 मेंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 रेज़ टू पावर 8, तो 2 रेज़ टू पावर 8 जो है वो 256 होता है। तो ये इसमें 256 नंबर्स जो होंगे, इसके साथ ही आज का लेसन खत्म होता है। नेक्स्ट लेसन में फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपको इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। आपका अल्लाह ताला हामी